everyone, this is CACS Teacher Gatarian with lots of energy. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो न्यू स्कीम में ट्रांजिशनल प्रोविजंस आए हैं उस पे ट्रांजिशनल प्रोविजन फ्रॉम ओल्ड स्कीम टू न्यू स्कीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओल्ड स्कीम में इस वक्त है, अब वो कन्वर्ट करना चाहते हैं खुद को न्यू स्कीम में, या फिर जैसे अभी रिजल्ट आएगा सीए इंटर का तो उसके बाद उनका जो आर्टिकलशिप हो गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होगा वो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली है या न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली है, कैसा है क्या है। बहुत सारे एफएक्यूज के आज आपको आंसर्स मिलने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सारे वीडियोस को पूरे वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द जो कन्वर्ट करना चाहते हैं उनके बारे में। बहुत क्लियरली इंस्टीट्यूट ने बता दिया है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन होने वाला है विदाउट एनी कन्वर्जन फी। जो स्टूडेंट्स नवंबर में एग्जाम देंगे वो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 2024 के सारे एग्जामिनेशन न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली होंगे। दैट मीन्स वहां पर कोई भी पैरेलल जो एग्जामिनेशन चलते आते थे हमेशा ट्रांजिशन के टाइम पे वो इस बार नहीं होने वाले। ये बहुत क्लियरली दिया हुआ है, आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है और कन्वर्जन के टाइम पे। लेकिन हाँ, अगर आपको न्यू मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल न्यू कोर्स के अकॉर्डिंगली चाहिए तो फाउंडेशन कोर्स का 500 रुपीज आपको पे करना है एंड इंटरमीडिएट का एंड फाइनल के लिए 1000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे फॉर स्टडी मटेरियल पर्पज। अगर ओल्ड में आपको ऑलरेडी स्टडी मटेरियल मिला है तो आप ये ऑप्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं अगला जो आपका वैलिडेशन होगा फाउंडेशन कोर्स का। अगर आपने ओल्ड स्कीम के अंडर रजिस्टर कर दिया तो आपका अब न्यू में कन्वर्जन जब होगा तो फ्रॉम कन्वर्जन डेट अगले 4 साल तक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो वैलिड रहेगा। और न्यू स्कीम में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका वैसे भी अगले 4 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए वो 5 साल है। हाँ, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना है, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स जो होगा फाउंडेशन लेवल के लिए री रजिस्ट्रेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर आप 4 साल में फाउंडेशन नहीं क्लियर कर पाए आप उसके बाद वापस कभी भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आपको फिर भी सीए करना है तो आपको इंटर के थ्रू आना होगा, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आना होगा इंटर एग्जामिनेशन से। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कोर्स की। इंटरमीडिएट कोर्स में अगर आप ओल्ड स्कीम में भी होंगे तो कन्वर्जन डेट के अगले 5 साल तक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो वैलिड रहेगा। री रजिस्ट्रेशन जरूर होगा, वो अगले 5 साल के लिए ही होगा। उसके बाद वापस आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। वही सेम चीज होगी फाइनल के साथ भी, जब भी आपका कन्वर्जन होगा उस कन्वर्जन डेट से अगले 10 साल तक आप लोगों के लिए ये वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप्स देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स है जिनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है लेकिन आई हैव पास्ड ईदर ऑफ बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अंडर ओल्ड स्कीम बट हैव नॉट कमेंस्ड येट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे अभी रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, अभी ये रिजल्ट में बहुत सारे स्टूडेंट में पास हो जाएंगे लेकिन उन लोगों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत क्लियरली लिखा है आपको न्यू स्कीम के अंडर ही रजिस्टर होना है फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि होगा 2 साल के लिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर डायरेक्ट एंट्री की बात हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए है, अगले जितने भी एफएक्यूज है। सो आई हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू डायरेक्ट एंट्री रूट एंड कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। जो 1 फेब से पहले ही अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होगी, स्टार्ट कर ली होगी, देन नाउ अभी आपका भले ही न्यू कोर्स में मतलब कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाएगा लेकिन यस आपका जो आर्टिकलशिप का पीरियड होगा वो अभी भी 3 साल का ही होगा। आपका पूरा एग्जामिनेशन भी ओल्ड स्कीम का था, आपका आर्टिकलशिप भी 3 इयर्स के लिए ही रहने वाला है, ये बहुत क्लियरली लिखा है। इसके साथ साथ आपको जो आपका जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आपको कंपलसरी जो एडवांस आईटीटी है उसके बाद, ये इंटरेस्टिंग है, ये पुराने कोर्स वालों को नहीं करना था भले आपका 3 साल का आर्टिकलशिप क्यों ना हो, लेकिन अब ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे और आप 2.5 साल मतलब जैसे अगर 3 साल का आर्टिकलशिप है तो आप 2.5 साल के बाद आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। प्लस आपको बट वो देने से पहले आपको एडवांस आईटीटी करना है कंप्लीट, उसके साथ साथ सेल्फ क्वालिफाइड जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं उनका भी कंप्लीशन करना है। ये जो ABCD जो 4 पेपर्स होने वाला है उनको आपको कंप्लीट करके फिर आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे जो है आई हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू डायरेक्ट एंट्री एंड कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ 3 इयर्स आफ्टर द 1st of Feb। क्या आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा? तो यस, पहले चीज तो आपको इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप को
पास करना होगा अगर आपको न्यू स्कीम में आना है तो, प्लस उसके साथ साथ 3 साल का ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा आपका, फिर आप कंप्लीशन कर सकते हो जो भी आपका ये रहेगा, कौन सा, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स एंड एडवांस आईटीटी का। ये बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि हम लोगों ने ओल्ड स्कीम में रजिस्टर किया था तो हम एक काम करते हैं, ओल्ड स्कीम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के वापस से न्यू स्कीम के अंडर रजिस्ट्रेशन करते हैं, बट इट्स मोर ऑफ आप वेस्ट कर रहे हो आपका टाइम। बिकॉज जिन्होंने ओल्ड स्कीम के अंडर किया है रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी आपने 6 महीने मे बी 5 ईयर्स 6 मंथ्स 5 मंथ 6 मंथ्स ऑलरेडी आपने डाल दिए है, तो अभी वापस से रजिस्ट्रेशन करके भी आपको वैसे भी 2 साल तो कंपलसरी देना ही है, तो एट दी एंड वो हिसाब तो बराबर ही हुआ। तो ऐसा मत करना, अगर आप ओल्ड स्कीम से जा रहे हो तो ओल्ड स्कीम से ही जाओ, अगर आप न्यू स्कीम में रजिस्टर हो रहे हो तो फिर आपने न्यू स्कीम को ही फॉलो करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ आई हैव रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट कोर्स एंड आई हैव नॉट कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन और बिफोर द 30th जून। ये बहुत ध्यान से समझना, कैसे फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट का ये वाला जो केस है वो बहुत सारे स्टूडेंट के केस में हो रहा है कि ऑलरेडी आप लोग रजिस्टर्ड है लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जो 1 जुलाई के बाद अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं उनको कंपलसरी न्यू स्कीम में आना है एंड विल हैव टू कन्वर्ट इनटू न्यू स्कीम। एंड आफ्टर the completion of 8 months of study period from the date of registration of intermediate course, you will be able to appear for intermediate examination. वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को अपीयर करने के बाद आपको टाइम मिलेगा, जहां पर 8 मंथ्स का टाइम मिलेगा, उसमें आपको कंप्लीटली पूरा करना है वो जो भी सिलेबस है, एंड फिर एग्जामिनेशन देके बोथ ग्रुप्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद जो एडवांस आईटीटी है, जो फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपका 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सेल्फ मॉड्यूल, डेवलप मॉड्यूल्स आपको सारे देने हैं, एंड अपीयर इन फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। मतलब इन शॉर्ट 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 6 महीने आपको टाइम दिया गया है जिसमें आपको कोर्सेज कंप्लीट करने प्लस आपका जो भी पढ़ाई आपको करना है वो कंप्लीट करके फिर आप आपका एग्जामिनेशन दे सकते हो, फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई हैड रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स थ्रू द फाउंडेशन रूट। मतलब आपने फाउंडेशन रूट दिया है, appeared in intermediate examination but could not clear any of the group of intermediate examination. I have converted into direct entry route and have commenced practical training on or before the 30th June. मतलब आपने क्या किया, अपने फाउंडेशन रूट के थ्रू नहीं आए हो, आपने क्या किया है, आप इंटरमीडिएट के थ्रू आए हो, मतलब डायरेक्ट एंट्री के रूट के थ्रू आए हो, लेकिन आपका जो है एक भी ग्रुप क्लियर नहीं था, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले अलाउड था आपको बिना ग्रुप क्लियर करे आर्टिकलशिप को आप अपीयर कर सकते थे, मतलब जा सकते थे अगर आप डायरेक्ट एंट्री के रूट के थ्रू आए हो तो। बट अब क्या हो रहा है, अब आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब आपने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन आपके एक भी ग्रुप क्लियर नहीं है, तो आपका सिचुएशन जो कॉम्प्लिकेटेड है वो कैसे सॉल्व होगा। Since you have already appeared for intermediate examination, you have completed 8 months already, 8-month period under the foundation route, and therefore you are eligible for intermediate exam of this November also. You will be able to complete 3 years of practical training after passing both the groups of intermediate examination, and you will registered for the final course under the new scheme. जो final के लिए आप new scheme के अंडर रजिस्टर हो जाओगे, लेकिन intermediate जो है आपका वो ऑलरेडी ओल्ड स्कीम के हिसाब से ही चलेगा, जहां पर आप न्यू नवंबर में जो है वो एग्जामिनेशन दोगे। उसके बाद आपका जो कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा और उसके बाद जो भी आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसका लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द examination is held, and serving the last 6 months of practical training including excessive leaves if any on the first day of the month in which the examination is to be held। मतलब क्या, बहुत ध्यान से समझो, क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जो आपने देना है, उसके बाद आपको 6 मंथ्स का टाइम होगा। 6 मंथ्स के टाइम में आपका जो भी मतलब वो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो वो 6 मंथ्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है, लेकिन हाँ वो आपको एज अ लीव टाइप दिया हुआ है, पूरा लीव होगा वो, तो वो लीव आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। आपको एडवांस आईटीटी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल तो सबको ही कंप्लीट करना है, एंड फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फाइनल का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली होगा। उसके बाद वेदर द ग्रुप वाइज और पेपर वाइज एग्जाम्शन विल बी ग्रांटेड, तो येस द रिक्विजिट एग्जाम्शन विल बी ग्रांटेड। अगर सब्जेक्ट अभी भी है तो आपको एग्जाम्शन जरूर मिलेगा। I have passed both the groups of intermediate, commenced practical training of 3 years. Whether I would require to qualify a self-paced modules, the answer is yes. हर एक स्टूडेंट को आपको देना होगा। सेट सी एंड डी वुड बी एग्जम्प्टेड फॉर सच स्टूडेंट, लेकिन ये ध्यान से समझना
जिन भी स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दिया है दोनों ग्रुप्स का, वो दोनों भी ग्रुप पास है, ऑलरेडी उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। बट क्या अब उनको जो जब भी फाइनल स्कीम के लिए जाएंगे, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली जाने वाले हैं, तो क्या उनको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल देना कंपलसरी है क्या? द सेट सी एंड set D would be exempted for such a student if appearing in May 24 final examination. You will qualify mandatory for A and B after passing a final examination, but before applying for the membership of institute. ये बहुत tricky था, बहुत ध्यान से समझना. Therefore, if unsuccessful in May 24 final examination, you would be able to subsequent final examination only after qualifying mandatory A and B set. मतलब बहुत सिंपल है. अगर ऐसा होता है, अज्यूम करो आपने क्या किया है, आपके इंटरमीडिएट की ग्रुप क्लियर है, स्टेप समझ लो, इंटरमीडिएट की ग्रुप क्लियर है, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अब क्या आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स देने की जरूरत है या नहीं है? बिकॉज आपका फाइनल का रजिस्ट्रेशन भी ऑब्वियसली आर्टिकलशिप हो चुका है, मतलब फाइनल का रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा, और मे बी मतलब आपका पेंडिंग होना चाहिए, ज्यादातर तो स्टूडेंट के केस में हो चुका होना चाहिए. तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, ध्यान से समझो. जो सेट सी एंड सेट डी है वो आपको एग्जम्प्ट किए जाएंगे, लेकिन सेट ए एंड बी इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन ये जो सेट ए एंड बी है, ये सेट ए एंड बी अगर आपका एग्जाम May 24 में आने वाला है, तो ये जो सेट ए एंड बी है, वो सेट ए एंड बी आप दे सकते हो क्वालिफाइंग दैट 6 पेपर्स. मतलब जो 6 पेपर्स है उनसे पहले ही देना है बाकी स्टूडेंट को, आपको 6 पेपर्स देने के बाद, लेकिन मेंबरशिप को अप्लाई करने से पहले आपको कंप्लीट करने हैं. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है इन स्टूडेंट्स को जो कि आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट हो चुके हैं या फिर आर्टिकलशिप ऑलरेडी गो थ्रू कर रहे हैं. आप बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंबरशिप से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर 11. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई हैव पास्ड वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. ओके, एक ग्रुप पास हो चुके हैं एंड कमेंस ऑलरेडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल का ऑलरेडी ऑप्शन था, तो उन्होंने कंप्लीट स्टार्ट कर दिया है. आई विल पास द बैलेंस ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन नवंबर. तो and will I be able to will become eligible to appear in final for May 24. So examination under the new scheme, whether I would require to qualify the self-paced online modules before appearing the final examination, yes or no. अगर May 24 है, अगर आपका May 24 है तो आपको सेट ए एंड बी देना है, लेकिन ये आप आफ्टर पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, बट इंस्टीट्यूट का एग्जाम मतलब मेंबरशिप से पहले चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन May 24 में अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको ए एंड बी कंपल्सरी देना पड़ेगा. फिर उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन, आपकी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हो. ये बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है, मतलब सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा. आई हैव पास द ग्रुप 1 और फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब अभी आप फाइनल में हो, उस फाइनल में आपने ग्रुप 1 पास किया है और विल पास ग्रुप मतलब वन ऑफ द ग्रुप इन November 23 एग्जामिनेशन. हाउ विल आई प्रोसीड? तो बिकॉज आपने ऑलरेडी एक ग्रुप को पास किया होगा, यू वुड ऑलरेडी अंडरगो द एडवांस आईटीटी, ऑब्वियसली आपका कंप्लीट हो गया होगा. यू विल रिक्वायर टू अपीयर फॉर ग्रुप 2 फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम. न्यू स्कीम के अंडर ही आपका ग्रुप 2 होगा, मतलब आपको 3 ही पेपर देने हैं अंडर न्यू स्कीम ऑल्सो, एंड यू वुड बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द. ये बहुत ट्रिकी था, यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स जो है वहां से एग्जम्पशन मिल जाएगा, एंड जो भी ए सी डी से मिलेगा, एंड यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप आफ्टर फर्स्ट पासिंग ग्रुप 2. दूसरा सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल बी जो है, मतलब सेट बी आपको कंपलसरी देना है, एंड उसके बाद अगर आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर कुछ है तो वो भी आपको कंप्लीट करना है. सो बेसिकली अगर आपका एक ग्रुप दिया है आपने, एक पास है, एक बचा हुआ है, फाइनल स्टेज पे हुआ, तो फिर ऑलरेडी आपका सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है. तो आप क्वेश्चन आता है मेंबरशिप का, तो मेंबरशिप से पहले आपका आर्टिकलशिप पूरा होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा हो जाना चाहिए. दूसरा आपका ग्रुप 2 भी क्लियर हो जाना चाहिए. लेकिन ये जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेट भी है उतना ही देना है. सेट ए भी आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है अगर आपने ऑलरेडी ए फर्स्ट जो ग्रुप है वो पास किया है. लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि जो आपका सेट ए है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट लॉ है, तो ऑलरेडी आपने रिटर्न में दिया हुआ है, आप ऑलरेडी पास हो, तो ऑब्वियसली तो सेल्फ वापस से आप वो जो भी सेल्फ मॉड्यूल जो आपको करने हैं, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो आपको करने हैं, उसमें वापस क्यों दो, इसीलिए उनको एग्जाम्प्ट किया हुआ है. अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. तो क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या हुआ, अगर आप ग्रुप 2 पास है, अभी ध्यान से समझो, ग्रुप 2 में क्या था, कॉस्टिंग आता था, तो ग्रुप 2 अगर आप पास है तो फिर आपको सेट बी सी डी एग्जम्प्ट हो जाएंगे, और आपको ग्रुप ए, आपको जो है वो सेट ए देना पड़ेगा. तो लॉजिक बहुत सिंपल है, जिस भी ग्रुप में आप पास हो चुके हो उसमें जो सेट एग्जाम था,
जो पेपर जो हटाया है और सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल में जो लाया है उन्होंने, वो डाला हुआ जो भी पेपर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपका बचा हुआ आपको देना है। ये लॉजिक है उनका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आई हैव पास्ड ईदर बोथ द ग्रुप, ईदर और द बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट आपने पास किया है इन द एग्जामिनेशन बिफोर द नवंबर 2022 से पहले ही पास हो चुके हैं आप। एंड कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो बाय द 30th of April। नाउ आपका फाइनल एग्जामिनेशन कैसे होगा? तो फर्स्ट योर फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन वुड बी November 25। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने कहा है आफ्टर फुलफिलिंग द बिलो क्राइटेरिया ऑल्सो। ध्यान से समझना, पहला तो कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बिफोर द लास्ट डे ऑफ द मंथ preceding the month in which the examination is held, or serving the last 6 months of practical training including excessive leaves if any on the first day of the month in which the examination be held। मतलब बेसिकली जब भी जिस भी मंथ में आपका एग्जाम होता है ना, मतलब जैसे नवंबर में आपका एग्जाम है, उस एग्जाम से 6 मंथ्स पहले, सो यहाँ पर क्या लिखा है, जो 6 मंथ्स होता है ना, या 6 मंथ्स आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली आपका 2.5 साल का ट्रेनिंग होगा, ये उन्होंने लिखा है। ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली आपका होगा, क्योंकि 23 है तो 23 to 24 पहले तो आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, फिर 24 to 25 आपका पूरा हो जाएगा अप्रैल तक, एंड फिर आपको वापस से और 6 महीने नवंबर तक देने, मतलब 2.5 साल का आपका आर्टिकलशिप होगा। उसके बाद आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, बट उस 2.5 साल में ही आपको सेट ए सेट बी भी आपको क्वालिफाई करना है, एडवांस ITT भी देना है। ये बहुत क्लियरली लिखा है, वो भी फाइनल एग्जाम से पहले। ये सारा तब होगा जब आप इंटरमीडिएट पास हो, प्लस आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपका आर्टिकलशिप चालू है तब। उसके बाद आते हैं, आई हैव पास्ड ईदर ऑफ द बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन November 22। ठीक है, एंड विल पास इन May 23 एग्जामिनेशन एंड कुड नॉट एंड नॉट कमेंस द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये। मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जो पहले November 22 में पास हो चुके हैं ग्रुप, अभी ये ग्रुप पास होंगे लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या होगा, यू वुड बी रिक्वायर्ड टू पास द बैलेंस ग्रुप। इंटरमीडिएट का कंपलसरी आपको जो बचा हुआ ग्रुप है वो कंप्लीट करना होगा, एंड देयर आफ्टर आपको 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। उसके बाद जो बचा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पास कर दिया है तो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल का होके 2026 में आपका हो जाएगा स्टार्ट। उसके बाद आपको 6 मंथ्स मतलब आपका 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना है, वो 6 महीने का लीव जो भी होगा वो मिलेगा। उसके बाद सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं एंड एडवांस ITT करना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद चलते हैं आगे। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स अंडर ओल्ड स्कीम। अभी वैलिडिटी जो है रजिस्ट्रेशन का वो एक्सपायर हो रहा है नवंबर या फिर दिसंबर एग्जामिनेशन के बाद। हाउ कैन आई रीवैलिडेट माई रजिस्ट्रेशन अंडर ओल्ड स्कीम बीइंग टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन नवंबर और December 23 एग्जामिनेशन? तो ये सब लेवल्स वालों के लिए है कि आपका जो रीवैलिडेशन होगा फाउंडेशन, इंटर हो, फाइनल के कोर्स का, वो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली था, तो वो वापस से बिना पे करे ऑटोमेटिक आपका रिस्पेक्टिव जो अटेम्प्ट होगा उस अटेम्प्ट में, मतलब जैसे नवंबर है तो ओल्ड में ही रहेगा, और अगर नवंबर में पास नहीं होते हो, दिसंबर में पास नहीं होते, ऑटोमेटिक आपका कन्वर्जन होगा बिना पैसा पे किए। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स अंडर एनी ऑफ द अर्लियर स्कीम, मतलब ओल्ड स्कीम में है, एंड द वैलिडिटी ऑफ माई रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड। अभी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, आपको अभी क्या करना है वो सोचो। तो SSP पोर्टल पे जाके देखो, आपका जो है आप न्यू स्कीम में ऑटोमेटिक रजिस्टर हो सकते हो और आपको कन्वर्जन की फी पे करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। ये यूजुअली उन लोग के लिए क्या होता है, यूजुअली इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स बहुत बार अटेम्प्ट देते हैं, तो उनका कभी कभी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एक्सपायर हो जाता है। इसके लिए है कि आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा न्यू स्कीम के अंडर, और न्यू स्कीम के अंडर जो क्राइटेरियाज है 5 years 10 years उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा, +5 +10, एंड पैसा पे करना होगा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो। इफ आई हैव कमेंस द आर्टिकलशिप ऑफ 3 years, हाउ मेनी लीव्स विल आई गेट? तो 126 days वो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली है, और न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली बहुत सिंपल लिखा हुआ है 12 days a year, ऐसा आपको न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली होगा। ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली 156 है इन ओवरऑल 3 years। I have commenced the practical training under the 3 years under the old scheme. Will my practical training get reduced to 2 years? Then since you have already commenced the practical training for 3 years, आपका जो है वो 3 years ही continue होगा, कोई change नहीं आने वाला। I have commenced the practical training of 3 years under old scheme.
अब नाउ जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा तो आपको इंटरमीडिएट के दोनों भी जो ग्रुप्स है वो क्लियर करने होंगे, प्लस आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल्स जो है वो भी देने होंगे, प्लस एडवांस आईटीटी भी कंप्लीट करना होगा। तो ये सारे कोर्सेज जो है आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो जाओगे। आई हैव अंडरगॉन द ओरिएंटेशन कोर्स एंड आईटीटी अंडर ओल्ड स्कीम, डू आई नीड टू अंडरगो अगेन? तो जिन्होंने किया हुआ है, अ स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी अंडरगो द ओरिएंटेशन आईटीटी, उनको वापस करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी एक बार कर दिया तो वापस क्यों करना है? न्यू स्कीम में नहीं करने की जरूरत। इवन जो फाइनल से पहले जो आपको करना है एडवांस आईटीटी या एमसीएस, वो भी वापस करने की जरूरत नहीं है। जितने भी कोर्स, देखो बहुत सिंपल है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग कोर्सेज कंप्लीट करो, जिन लोगों ने किया हुआ है उनका वो अभी भी वैलिड माना जाएगा। फिर वो एडवांस आईटीटी हो, एमसीएस हो, बस इतना ही ध्यान रखो कि आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन है उससे पहले आपने एडवांस आईटीटी कंप्लीट कर लेना है। फिर आप कैसे भी स्कीम के थ्रू जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे सेम क्वेश्चंस वापस से उसी पॉइंट पर लिखे हुए हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज है या एफएक्यूज है, आई वुड से नॉट एमसीक्यूज, ये कुछ एफएक्यूज है जिसके बेस पे आपको समझना है। इसका एक समरी बता देती हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा समरी समझो, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आप लोग ओल्ड स्कीम में हो तो ओल्ड स्कीम में दिसंबर तक चलोगे। अगर आप दिसंबर तक पास नहीं होते हो तो आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट किए जाओगे इन जो भी अगला 2024 आएगा उसके लिए न्यू स्कीम के अंडर आप ऑटोमेटिक कन्वर्ट करे जाओगे। कोई भी लेवल पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई भी लेवल पे हो, फाउंडेशन पे हो, ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, या इंटरमीडिएट हो ऑटोमेटिक है, फाइनल है ऑटोमेटिक है। बस हर एक स्टेप के अपने अपने कुछ प्लस एंड माइनस है। जैसे फाउंडेशन में है तो 4 साल आपका वैलिडेशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा उसके बाद, और बाद में आप वापस रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट है तो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा 5 साल प्लस 5 साल, ऐसे 10 ईयर्स, एंड उसके बाद आप वापस से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। उसमें आपको सिर्फ 6 ही सब्जेक्ट देने हैं। अगर एग्जामिशन ओल्ड स्कीम में मिला है कुछ तो न्यू स्कीम में कंटिन्यू होगा। अगर आपने आर्टिकलशिप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो आप ओल्ड स्कीम के अंडर ही आपका आर्टिकलशिप पूरा करोगे, यानी कि 3 साल का आर्टिकलशिप पूरा करोगे, यानी कि 2.5 साल के बाद आप एग्जाम दे सकते हो, और उसके बाद आप अपीयर करोगे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। मतलब जो भी आपका मतलब रजिस्ट्रेशन जैसे होगा उसके बाद आपका आर्टिकलशिप का, उसके बाद आप 2.5 साल के बाद आप कंप्लीट करके एग्जाम दे सकते हो। उसके साथ साथ आपको एडवांस आईटीटी जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल जो है वो सबको ही कंप्लीट करने हैं, ओके। बट कुछ सिचुएशन में ही एग्जाम्शन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनल एग्जाम में है, फाइनल एग्जाम में ग्रुप 1 में अगर आपने क्लियर कर लिया है, ग्रुप 2 बाकी है तो मत दो, ठीक है। सेट ए मत दो, सेट बी दो सिर्फ। सेट सी एंड डी तो वैसे भी फाइनल वालों के लिए नहीं है। अगर आपने ग्रुप 2 के लिए अगर आप अपीयर हो रहे हो, ग्रुप वन आप अपीयर हो रहे हो, ग्रुप 2 पास है तो फिर सेट बी मत दो, सिर्फ सेट ए दो। इस तरीके के कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। अदरवाइज अदर देन दैट इट इज वेरी क्लियर कि अगर आप ओल्ड से चल रहे थे आर्टिकलशिप में, ओल्ड से ही चलोगे 3 साल सेल्फ पेस मॉड्यूल और वो सारी चीजें, अगर इसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बहुत क्लियर है सेल्फ पेस्ड 2 साल, एंड कभी भी कितने भी ग्रुप क्लियर हो कुछ भी हो आपको दोनों ग्रुप कंप्लीट करने हैं। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल करना है, एडवांस आईटीटी एंड आपका जो क्या बोल सकते हो आप एमसीएस है वो कंप्लीट करना है, फिर फाइनल एग्जाम दे दो। ये बहुत सीधा सा क्राइटेरिया है। इसका एक समरी जो है वो बहुत सिंपल तरीके से समझो, इस पे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लैरिटी के साथ सारी चीजें दी है। उसके बाद भी ये सारे जो एफएक्यूज है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ जो प्रोस्पेक्टस है इंस्टीट्यूट का वो भी डाला हुआ है, एंड प्लस ये ट्रांजिशन स्कीम का उन्होंने ऑलरेडी एक और अलग तरीके से वापस से लिख के भी दिया है। अगर आपको स्पेसिफिकली आपके लेवल का देखना है ट्रांजिशन कैसे होगा, जैसे फाइनल वालों का क्या होगा, आर्टिकलशिप वालों का क्या होगा, इंटरमीडिएट वालों का क्या होगा, उसका सेम चीज वापस से उन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसका भी लिंक मैं डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। अगर फिर भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखना, शेयर करो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज होना हर चीज का, जो न्यू स्कीम आ रहा है या ओल्ड स्कीम है उसके बीच का जो ट्रांजिशन है उस चीज का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So we'll meet in the next lecture or next video. Till then, take care. Bye bye. Do like, share, comment, and let me know in a comment section कि आपको और क्या क्या problems आप questions है जिसका मुझे आंसर देना है आप लोगों को। Take care. Bye bye.